हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सक्षमता परीक्षा पास करने वालों की जिला मुख्यालय में काउंसलिंग संभावित। जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इसको अभी मौखिक तौर पर ही कहा गया है, रिटन में अभी कुछ नहीं है। तो मौखिक तौर पर बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय में ही काउंसलिंग कराई जाएगी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आवंटित जिलों में ही हो सकती है। जो जिले आपको आवंटित हुए हैं उनमें हो सकती है। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है कि आवंटित जिले में ही हो सकती है, यानी जो जिला आपको आवंटित किया है उसी में ही आपकी काउंसलिंग हो सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अभी तक प्रदेश मुख्यालय से आदेश नहीं आया है, लेकिन मौखिक तौर पर इसकी तैयारी करने को कहा गया है। आदेश नहीं है, लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अपनी निम्न सभी को अलर्ट किया है और इसकी तैयारी करने को उन्होंने कहा है। यानी जब उन्होंने ये कहा है, भले ही ओरली कहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिला मुख्यालय में ही आपकी काउंसलिंग होगी, भले ही संभावित है अभी ये। और साथ में बताया जाता है कि उत्तीर्ण शिक्षकों की इसी महीने एमएल एकेडमी परिसर स्थित नियुक्ति केंद्र पर काउंसलिंग होगी। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि जिला स्तर पर ही इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इन जो ये नए स्कूलों में पदस्थापन के साथ ही ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। यानी आपका जून का महीना बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। पास करने वालों में सर्वाधिक 1116 शिक्षक सिंहवाड़ा के जिले के नियोजित शिक्षकों में से 12,067 सक्षमता परीक्षा पास किए थे। ये एक जिले का ब्यौरा है। इसी तरीके से प्रखंडवार सभी ने उत्तीर्ण किया। और पास करने के बाद, क्योंकि बीच में लोकसभा आम निर्वाचन आ गया था और आदर्श आचार संहिता के कारण यह अभी तक संपन्न नहीं हो पाया था, वरना अब तक आपका कार्य पूर्ण हो जाता, आपने विद्यालयों में योगदान दे लिया होता और आज आप राज्य कर्मी होते। आचार संहिता 6 जून को समाप्त हो गई। अब इन नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग एवं पदस्थापन की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि विभाग पहले ही 8 से 20 फरवरी के बीच एमएल एकेडमी परिसर में इम्प्रेशन, जो थंब इम्प्रेशन होना था, जांच के माध्यम से इनका वेरिफिकेशन कर चुका है और जांच में अब तक जितने भी शिक्षक शामिल हुए हैं उन सभी का ब्यौरा उनके पास है। साथ में थंब इम्प्रेशन जांच में शामिल सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक, एक ये यहाँ पर दिया हुआ है, प्रखंडवार हैं जिनके हो चुके थे अब तक। बेनीपुर, नगर, सदर, ये यहाँ पर प्रखंड लिखे हुए हैं और जिस भी प्रखंड से आप हैं तो आप देख सकते हैं कि कुल कितने शिक्षक थे और कितने उपस्थित हुए थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुल जो शिक्षक थे जिनका थंब इम्प्रेशन होना था वो होना था 650 का, लेकिन 575 का हुआ। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बेनीपुर प्रखंड का है ये, तो बेनीपुर प्रखंड में 650 शिक्षकों का होना था जबकि हुआ 575। तो आप ये ना सोचें कि आप पहले इस चीज़ की पुष्टि कर ले कि मैं जब थंब इम्प्रेशन कराने गया था तो मेरी एंट्री होने वाले में हुई है या ना होने वाले में हुई है। इस चीज़ की पुष्टि जरूर कर ले, क्योंकि इसी के आधार पर आपका जो आगे का प्रोसेस है वो चलेगा, यानी कि स्कूल अलॉटमेंट और जो आपके जिले पे काउंसलिंग होगी वो सभी इसी के आधार पर होगी, अन्यथा आप काफ़ी पिछड़ जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप गए थे और किसी कारणवश आपकी उपस्थिति या आपका थंब इम्प्रेशन में कोई कमी रह गई जिस वजह से वहाँ पर आपकी एंट्री फिल नहीं हो पाई। इस प्रकार से सभी प्रखंडवार आप अपनी कुल शिक्षक और उपस्थिति यहाँ पर देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। यहाँ पर पूरा ये प्रखंडवार पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है जिसमें कुल कितने, क्योंकि जितना भी इसमें प्रखंड हमने देखा है पूरा किसी का भी नहीं है, हर एक में किसी कम से कम 50, 20
एटलीस्ट इतना सभी की कम है और 100 तक भी कम है किसी किसी में। तो इसलिए इस चीज़ की अच्छे से पुष्टि कर लें कि आप गए थे तो आपकी उपस्थिति दर्ज हुई या ना हुई, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथ में। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक का जल्द ही नव पदस्थापन नव विद्यालय में होगा। अब ये शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। राज्य मुख्यालय से पत्र प्राप्त होते ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यहाँ पर ये डीओ ने कहा है, ये उनका वक्तव्य है यहाँ पर। और इसी मंथ में आपका जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।